मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते ही जाना है। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है, अभी हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं कि शेयर बाज़ार का बिल्कुल बेसिक, मतलब शेयर बाज़ार क्या है, कैसे आया, किसने सोचा, क्यों सोचा, क्या कारण था, ये चीज़ें हमने कल समझ ली। ठीक है, एक वो भी समझ लिया कि क्या है क्या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं, इसके बीच में एक अहम कड़ी आती है जो शेयर बाज़ार हम मतलब निवेशकों और कंपनियों के बीच में एक अहम कड़ी होती है। कौन? ब्रोकर। कौन होती है अहम कड़ी? ब्रोकर। ब्रोकर क्या है? कुछ कमीशन लेता है, हमसे कुछ कमीशन लेगा और कंपनी से भी कुछ कमीशन लेगा, और वो क्या करेगा? एक मध्यस्थता के बीच का काम। ब्रोकर का मतलब तो आप अच्छे से समझते होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। तो वो क्या मध्यस्थ आदमी होता है जो कंपनी से भी कुछ कमीशन लेगा कि भैया मैं तेरा शेयर बेचूंगा, तू मेरे को इतना फला फला इतना इतना कमीशन दे देना, और जो खरीद रहा है उससे, भैया तेरे को मेरे को इतना कमीशन देना पड़ेगा, मैं फलानी कंपनी के तेरे को इतने शेयर दे दूंगा। तो मतलब उसका एक फिक्स रेशो रहता है कि भैया इतने मेरे को कंपनी से लेने, इतने, मतलब बीच का मीडिएटर आदमी है। मतलब हम डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं करते, हम डायरेक्ट सेबी से, एनएसई से, बीएसई से डील नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम डील करते हैं किससे? ब्रोकर से। ब्रोकर डील करेगा एनएसई बीएसई से या कंपनी से। ठीक है, अब उसके लिए उसको चाहिए कुछ कमीशन, वो लेगा आपसे कुछ कमीशन। पहले क्या होता था, जब ये सब शुरुआत हुआ था, जहाज वाला मामला हुआ था और ये सब शुरुआत हुई थी ना, तब कुछ ब्रोकर थे। मान लो कि 5 आदमी हैं, किसी के पास में कपड़ा कि भैया वो सूत वाला है तो उसके पास में सूत की ब्रोकरशिप है, भैया मैं तेरे को सूत दूंगा, तू मेरा ये सूत का ये जहाज बेच देना और मेरा ये इतना पैसा मेरे को चाहिए। कोई चाय वाला हो गया, कोई मसाले वाला हो गया, ऐसे सब अपने अपने अलग अलग ब्रोकर रहते थे। फिर धीरे धीरे करके जब ज़्यादा बढ़े तो लोगों ने फिर क्या है कि एक आदमी के पास में 4 कंपनी 5 कंपनी ऐसे बढ़ने लगी। और जब बीएसई की स्थापना हुई तो वो आप मुंबई में आप सबको पता ही है, दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट में यही होता था। क्या होता था दलाल स्ट्रीट में? बहुत सारे दलाल रहते थे, हर कंपनी का अलग अलग है, किसी के पास में 1 कंपनी है, किसी के पास में 2। वो क्या करते थे? खड़े होके, बाजार इसीलिए बोलने लगे उसको, और कोई कारण नहीं है, मतलब सब खड़े रहते थे दलाल स्ट्रीट पे और खड़े होके और सब आपस में बोली लगाते थे, वही फलाने शेयर का 13,001, 13,002, 13,005, 13,010, ऐसे करके वो बोली लगती रहती थी। तो फिर जिसको भी चाहिए कि मेरे को 13,000 के 5 शेयर दे दे रही, जिसको भी शेयर खरीदने होते थे वो दलाल स्ट्रीट में जाके शेयर खरीदता था। फिर थोड़ा सा अपडेट हुआ, ये सारी चीज़ें अपडेट हुई। तो सबसे पहले तो क्या, 1956 में जब भारत आज़ाद हुआ, 1956 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब प्रतिभूति अनुबंध विनियमन, वो क्या बहुत टेक्निकल भाषा है, विनियमन, इसीलिए मैंने लिख भी लिया उस पर। प्रतिभूति अधिनियम अनुबंध अधिनियम विनियमन के तहत सबसे पहले क्या हुआ, उनको फिक्स किया गया, मतलब दलाल के लिए एक क्राइटेरिया बनाया कि भैया आपको ये शर्त पार करनी पड़ेगी तब आपको दलाल बनाएंगे। मतलब उनको कि हाँ ये दलाल ही है, फिक्स कर दिया कि भैया, नहीं तो ऐसे तो हर कोई आके बेच देगा, खरीद देगा, क्या पता चलेगा। तो वो फिक्स किया कि भैया ये फलाना है तो ये इस कंपनी का दलाल है, इसको इसकी ये शर्तें पूरी करनी है, तब जाके ये फलानी कंपनी का दलाल हो जाएगा। ठीक है, मतलब दलाल मीन्स ब्रोकर हो जाएगा, हिंदी में दलाल, अंग्रेजी में ब्रोकर। ठीक है, तो वो सब क्या करते थे, फिर वही दलाल स्ट्रीट पे यहाँ पे खड़े होके वही खरीदना बेचना वो होने लगा। फिर 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, फिर क्या हुआ कि जैसे ये ब्रोकर्स हुए, इनका पंजीकरण हुआ। ऐसे हर कोई मतलब बेच लेके खड़ा हो जाता है, फिर इनका पंजीकरण हुआ कि भैया कितने ब्रोकर हैं, पता तो चले कितने ब्रोकर हैं। तो उनका क्या हुआ, पंजीकरण हुआ। जैसे उनका पंजीकरण हुआ, फिर क्या हुआ, 1993 में, 1 साल बाद ही क्या होने लग गया, इस मतलब अपने इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें क्या हुई, मतलब पहले तो सबकी लिस्टिंग हो गई कि भैया हाँ इतने इतने दलाल हैं, ये फला फला कंपनी है, इनका ये रेट चल रहा है, इनका वो रेट चल रहा है, वो सब कागज़ पे हो गया।
ऑन पेपर हो गया। फिर उनको समझ में आया यार इतने सारे डाटा का अपन ऑन पेपर क्यों कैसे रखें, तो उस समय कंप्यूटर आ गए थे भारत में, तो उनने क्या करा, फिर कंप्यूटराइज्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे कर दिया, सारी चीज़ें क्या कर दी उनने, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे कर दी। सारे दलालों के पास में भैया अपना अपना डाटा है फला फला कंपनी का, हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतलब कंप्यूटर से पंच कर सकते थे, फिर और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर पंच कर सकते थे। तो वो आपको पता होगा, फ़ोन लगा के अपने ब्रोकर को बोलते थे हाँ साहब वो 50 शेयर खरीद लो फलानी कंपनी के, हाँ सर वो 100 शेयर खरीद लो फलानी कंपनी के। वो सारी चीज़ें भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे होने लगी। कोई खुद ही कंप्यूटर खोल के बैठ गया है, वो वहाँ से खरीद लेगा बेच लेगा, या फिर बहुत से लोग जिनके पास में कंप्यूटर था नहीं, उस समय भी कंप्यूटर थे नहीं 92-93 में भी, तो क्या वो फ़ोन लगा के मतलब फिर उसका विस्तार हुआ। हमारी छोटी छोटी जगहों पे भी जाने लग गया था शेयर मार्केट। पहले बड़ी बड़ी जगह थे, बॉम्बे में है अहमदाबाद एक स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता एक स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब ये एक्सचेंज थे सारे। ये सारे क्या थे, अलग अलग थे। अब ये जब अलग अलग हुए तो मतलब क्या हुआ कि सब अलग अलग हो गए, भैया अब अलग अलग हो गए हैं, तो मतलब इनका सबका काम अलग अलग था। पर जैसे ही ये सब 1992 में क्या हुआ, सब अलग अलग जो थे इनको सबको NSE बना दिया, सबको एक उसके तहत कर दिया। उसको क्या बोला कि NSE है भैया, ये NSE के अंडर सारे ब्रोकर आएंगे, सारे स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, BSE भी आएगा और वो उसके बाद में अहमदाबाद एक स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता भी, ये सब भी इसी के अंदर आएंगे। तो उनको उस ध्यान रखने के लिए मैंने कल ही आपको बताया था सेबी बना दी थी। सेबी ने क्या करा, सेबी का पंजीकरण हो गया, ये सब हो गया, फिर सेबी ने क्या करा कि भैया चलो अब ये आप एक काम करो, ये सब अपन कंप्यूटराइज्ड करते थे। और जैसे ही कंप्यूटराइज्ड किया, फिर क्या हुआ 1996 में बहुत सारे लोगों के क्या है ब्रोकरशिप के रद्द कर दिए। नहीं भैया ये नहीं चाहिए, इसका ये गड़बड़ है, क्योंकि 96 में आपको पता ही है वो हुआ था, क्या होता, स्कैम हुआ था ना। उस स्कैम के चक्कर में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। अब जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ध्वस्त हो गया था तो फिर क्या करा कि भैया एक काम करो, अब व्यवस्थित तरीके से जो ब्रोकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो ब्रोकर फालतू में कर रहे हैं, उन सबको हटा दो। उन सबको हटा के उन्होंने फिक्स ब्रोकर बना लिए। उस समय से लिस्टिंग होते होते आज की करीबन में ये मान लो 2500 से के करीबन में ब्रोकर हैं। कितने ब्रोकर हैं अभी, कितने हो गए हैं, 2500 के करीबन। मतलब उस समय बहुत ज़्यादा थे, फिर कम हुए, और अभी ब्रोकर 2500 के करीबन में ब्रोकर हो गए। मतलब ब्रोकर फर्म्स बन गए, कंपनीज बन गई। अब क्या हो गया, कंपनीज बन गई। उसको काम तो वही है, खरीदना बेचना, पर अब वो क्या करता है, यहाँ नहीं बैठता, ऐसे गली में खड़े होकर नहीं, पर उनको सब क्या कंप्यूटराइज्ड। NSE का BSE का जो ऑफिस है वहाँ पे बढ़िया बाकायदा व्यवस्थित बैठे हैं, वहीं से अपना ब्रोकिंग का काम चला रहे। अब ये हो गई आपके सामने थोड़ी सी बात, ये तो हो गई कि चलो ठीक है। उन्होंने क्या करा, अब क्या हो गया है, अब तो हम मोबाइल से एक क्लिक करते हैं बाय, और बाय हो जाता है, फिर एक क्लिक करते हैं कि सेल हो जाता है। अब हमें ना तो किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना किसी को मैसेज करने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, 2500 से ज़्यादा जब ब्रोकर हुए तो इनको सबको क्या मोबाइल से ऐप्स आ गए, कंप्यूटराइज से ऐप्स आ गए, इनसे सबसे क्या है खरीदना बेचना बहुत आसान कर दिया, धीरे धीरे करके इसको बढ़ा दिया। अब शेयर मार्केट में ब्रोकर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। क्यों ब्रोकर की सबसे ज़्यादा अहमियत, क्योंकि हमारा जो पैसा होता है वो डायरेक्ट NSE BSE के पास में नहीं होता है। हमारा पैसा किसके पास में होता है, ब्रोकर के पास में। किसके पास में होगा, हमारा पैसा ब्रोकर के पास में। ब्रोकर के पास में हमने पैसा रखा, पैसा दिया ब्रोकर को, तब जाके वो वहाँ से कंपनी से हमें शेयर खरीद के देता है। और पहले ऐसा होता था, पहले क्या होता था कि एक कंपनी का ब्रोकर एक आदमी होगा। अब ऐसा नहीं होता है, अब एक ब्रोकर सारी कंपनीज के शेयर को खरीद सकता है, सारी कंपनीज के शेयर को बेच सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गई आपको बात समझ कि क्या हुआ ब्रोकर का, कि भाई जब वो दलाल स्ट्रीट में खड़े होकर एक विंग्स जैसा गोल घेरासरी जैसा बना, बीच में दलाल सारे खड़े रहेंगे, आसपास जिनको शेयर खरीदना बेचना है वो खरीदते बेचते रहेंगे। वो बोलते रहेंगे भैया कि 13,000 बोली लग गई कि भैया TVS की कंपनी का है ना, TVS का 1300 का शेयर है,
यहाँ पे टीवीएस का 1300, तो किसी ने बोला मेरे 5 खरीद ले, किसी ने बोला मेरे 10 खरीद ले, किसी ने बोला मेरे 50 खरीद ले, किसी ने बोला मेरे 100 खरीद ले। तो फिर क्या हुआ कि जब ये ब्रोकर ने क्या करा, और इसके तो भाव बढ़ने लग गए, इसमें वो बढ़ने लग गए हैं, तो फिर वो क्या करता था, नहीं मैं अब 1300 का नहीं 1310 का दूंगा, नहीं मैं अब 1310 का नहीं 1320 का दूंगा, क्योंकि बढ़ने लग गए हैं भैया, इसमें इसके भाव बढ़ने लग गए हैं। आई बात समझ में? तो वो क्या उस समय ब्रोकर पर डिपेंड करती थी ये चीज़ें। फिर अब क्या करा, जैसे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हुई, 1996 के बाद में जब सब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हुई ना, तब ब्रोकर के हाथ में कुछ नहीं है, सब कंप्यूटराइज्ड है, मशीनाइज्ड है। जैसे ही आने लगेंगे लोग, खरीदी बढ़ेगी, खरीदार बढ़ेंगे, भाव ऊपर जाने लगेगा, तो खुद ब खुद जाने लगेगा, कोई ब्रोकर उसको नहीं लेके जाएगा। यह सारी चीज़ें हुई है अभी। यह होता है ब्रोकर। ब्रोकर की सबसे अहम कड़ी होती है हमारा पैसा कहाँ गया है, कैसे गया है, क्या गया है, वो सारा हिसाब किताब हमें रखने, हम चाहे रखें या नहीं रखें, ब्रोकर को सारा हिसाब किताब रखना ही है, क्योंकि उसके ऊपर डंडा लेके सेबी खड़ी हुई है। हमारा पैसा सेफ है नहीं है, हम किस ब्रोकर के साथ में, ये फर्जी ब्रोकर है, क्या है क्या नहीं है, ये हमें सबको देखना चाहिए। क्योंकि भैया वो ये जो भी है क्या सेबी से रजिस्टर्ड है। अगर सेबी से रजिस्टर्ड है हमारा ब्रोकर, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ में अपना ट्रेडिंग का सफ़र जारी कर सकते हैं। आजकल तो क्या, पहले तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में खुलवाना पड़ता था, किसी ब्रोकर के थ्रू उसका भैया वो लगता था कुछ परमिशन वर्मिशन, और फिर वो क्या उसमें ट्रेडिंग अकाउंट खुलते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, हम गए, हमारे मोबाइल में खट 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 5-7 जो उसकी शर्तें हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, आइडेंटिटी और अपने डिजिटल सिग्नेचर सब कर दिए। ये लो भैया हमारा डीमेट अकाउंट ओपन है, अभी ये ऐप्स है, इस ऐप्स में पैसे डालो और फटाफट चलने लगे। पहले ऐसा नहीं होता, पहले बैंक में कायदे में व्यवस्थित खुलता था। फिर मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, तो ब्रोकर मुझे कितना लेवरेज दे देता था, मुझे वो 1000 रुपये तक का लेवरेज दे देता था। पहले लेवरेज मतलब मेरे 100 रुपये को वो 1000 रुपये में मांग कर देता, और फिर जब वो 1000 रुपये डूब जाते थे, तो फिर वो उसको मांगने के लिए भी आदमी भेजता था। पहले होता था ऐसा कि भाई मुझे फलाने आदमी का शेयर मार्केट का पैसा है, उसको देना है, मेरा पैसा डूब गया है, तो 100 रुपये के 1000 रुपये। अब ऐसा नहीं होता है, अब लेवरेज बहुत कम मिलता है, मतलब मिलता तो है लेवरेज, पर इतना नहीं मिलता है कि 100 रुपये का 1000 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये आपने दिए हैं तो वो आपको इंट्राडे में 300 रुपये दे सकता है। कब देगा, अगर आपके पास में 300 रुपये की होल्डिंग है, ऐसे तो वो भी नहीं देगा। या फिर आपने उसके साथ में व्यापार कर लिया थोड़े महीने 6 महीने, तो उसको पता चलेगा कि हाँ नहीं यार इसने 150-2 लाख रुपए का व्यापार मेरे साथ कर लिया है, तब जाके वो 100 रुपये का 300 रुपये दे सकता है। ऐसे तो वो भी नहीं देता। जो हम मोबाइल में करते हैं 3 टाइम 5 टाइम्स हमें लेवरेज मिलता है ना इंट्राडे में, वो ये करता है। अगर बात समझ में, मतलब पहले जो होता था सिस्टम कि भैया 100 रुपये का 1000 रुपये बना देता था अपना ब्रोकर, अब वो 100 रुपये का 1000 रुपये ऐसे नहीं बनता है। और ना इसको कोई मांगने की बात है, क्योंकि गए नेगेटिव हुए, आपका अकाउंट नेगेटिव में, मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का तो वो नेगेटिव करेगा ही नहीं। आपके पास में अगर मान लो मेरे पास में 50,000 की जब तक होल्डिंग नहीं होगी ना, 50,000 की, तब तक मुझे वो 50,000 का लेवरेज देगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैंने जो मेरा अकाउंट में मेन बैलेंस है उसमें से अगर मैंने 5-10 हज़ार रुपये उड़ भी गया तो वो यहाँ से काट लेगा। अब कौन मांगने आएगा, कोई नहीं आएगा। यह होता है अभी ब्रोकर का अभी वर्तमान समय में। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बहुत 0 लेवल से बताने की, मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से आपको बता सकती हूँ ये चीज़ें। मतलब ऐसे कि भैया स्लाइड बना ली, 4-5 स्लाइड बना ली, उसको खट 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 निकाल के, और मैं आपको क्या है प्यार से बहुत आराम से शांति से बता रही हूँ, बहुत 0 लेवल से, ताकि आपको समझ में आए कि ब्रोकर क्या है, कैसे आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। और ऐसे ही शेयर मार्केट की ABCD आपको समझ में आए। सबसे मेन बात क्या है, स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की आपको ABCD समझ में आए। ऐसे ही कोई नहीं राकेश झुनझुनवाला बन जाता है, ऐसे कोई नहीं एलन बफे बन जाता है।
इनको बनने के लिए इन्होंने क्या है समझा है, पहले शेयर मार्केट की पूरी डीपली पूरी जानकारी ली। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे घूमने जाते हैं, मान लो मैं माउंट आबू गई, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले उसकी सारी रिसर्च करूँगी, माउंट आबू में क्या है क्या नहीं है, क्या घूमने की जगह है, इसका इतिहास क्या था, तो सारी चीज़ें मैं पहले पता करूँगी, फिर जाऊँगी मैं माउंट आबू घूमने। ऐसा ही मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको समझो कि क्या है ये, इसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, हिस्ट्री क्या है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझने के बाद में ही आप उस चीज़ को करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएंगे, समझ में तो आए। अब कोई भैया अकाउंट खुलवा लेना, तो किसी भी कोई सा डीमेट अकाउंट, अब भैया डीमेट अकाउंट में क्या होता है क्या नहीं होता उसको वो भी तो पता चले, कौन है डीमेट अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन दोस्तों को ब्रोकर के बारे में नहीं पता आपने उन ब्रोकर को ये वीडियो टैग कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।